बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ABR इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की ये वीडियो एक सबक आमोज़ कहानी पर मुश्तमिल है और इस कहानी के आखिर में हम सब के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सबक मौजूद है। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, अफ्रीका के एक मुल्क में एक शख्स हाफ़िज़ कुरान और आलिम शरीयत था। वो किसी मस्जिद में इमाम मुकर्रर हो गए। लोग उस आलिम का बहुत एहतराम करते थे और हर शख्स चाहता था कि उस आलिम को अपने घर दावत में बुलाए और ख़ुसूसन रमज़ानुल मुबारक में उनको दावत पर बुलाया जाए। इसी सबब से एक मुक्तदी ने रमज़ानुल मुबारक में उनको अफ्तार में अपने घर बुला लिया। आलिम ने दावत कबूल की और अफ्तार के वक़्त उस मुक्तदी के घर पहुंच गए और वहां उनका बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया। अफ्तार के बाद आलिम दीन ने मेज़बान के हक़ में दुआ की और वापस चले गए। मुक्तदी की ज़ौजा ने आलिम के जाने के बाद मेहमान खाना की सफाई सुथराई की तो उसे याद आया कि उसने कुछ रकम मेहमान खाना में रखी थी, लेकिन बहुत तलाश के बावजूद वो रकम उस औरत को नहीं मिली और उसने अपने शौहर से पूछा, क्या तुमने वो रकम ली है? शौहर ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने तो नहीं ली। और फिर उसने ये बात शौहर को बता दी कि मेहमान के अलावा कोई दूसरा फ़र्द हमारे घर नहीं आया था और हमारा बच्चा दूसरे कमरे में था और झूले में रहने वाला इतना छोटा सा बच्चा चोरी नहीं कर सकता। बिल आखिर दोनों इस नतीजे पर पहुंच गए कि रकम मेहमान ने चोरी की है। नाजरीन, ये सोचना ही था कि मेज़बान के गम और गुस्से की इंतहा न रही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इतने इज़्ज़त और इकराम और एहतराम के साथ अपने घर उनको बुलाया और उन्होंने ये गलत काम किया कि हमारे घर से पैसे चोरी कर लिए। ऐसे शख्स को तो कौम के लिए नमूना अमल होना चाहिए था, ना कि चोर और डकैत होना चाहिए था। गम और गुस्से के बावजूद उस शख्स ने हया के मारे इस बात को छुपा लिया, लेकिन उस आलिम दीन से वो दूर दूर रहने लग गया ताकि सलाम दुआ ना करनी पड़े। चुनाचे इसी तरह एक साल गुजर गया और फिर अगला रमज़ानुल मुबारक आ गया और लोग फिर उसी तरह ख़ास मोहब्बत और जोश व खरोश के साथ उस आलिम दीन को अपने घरों में अफ्तार के लिए बुलाने लगे। उस शख्स ने अपनी ज़ौजा से कहा कि हमें क्या करना चाहिए, मौलाना साहब को घर बुलाएं या ना बुलाएं? ज़ौजा ने कहा कि बुलाना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है कि मजबूरी के आलम में उन्होंने वो रकम उठा ली हो। हम उन्हें माफ़ कर देते हैं, कोई बात नहीं, ताकि अल्लाह भी हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। और फिर उस शख्स ने मौलाना साहब को उसी इज़्ज़त और इकराम और एहतराम के साथ अपने घर अफ्तार पर बुला लिया। और जब अफ्तार वगैरह से फ़ारुग हो गए तो मेज़बान ने मेहमान से कहा, यानी उस आलिम से कहा, जनाब आप मुतवज्जे होंगे कि साल भर से आपके साथ मेरा रवैया कुछ बदल सा गया है। आलिम ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, लेकिन ज़्यादा मसरूफियत की वजह से मैं तुमसे इसकी वजह मालूम ना कर सका। मेज़बान ने कहा, किबला मेरा एक सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप उसका वाज़ेह जवाब दे देंगे। पिछले साल रमज़ान मुबारक में मेरी ज़ौजा ने मेहमान खाना में कुछ रकम रखी थी और फिर वो रकम उठाना भूल गई और आपके जाने के बाद ढूंढने के बावजूद वो रकम हमें नहीं मिली। क्या रकम आपने ली थी? आलिम दीन ने कहा, हाँ मैंने ली थी। मेज़बान हैरान और परेशान हो गया और आलिम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब मैं मेहमान खाना से जाने लगा तो मैंने देखा कि कुछ पैसे रखे हुए हैं। चूंकि तेज हवा चल रही थी और नोट हवा से इधर उधर उड़ रहे थे, लिहाजा मैंने वो नोट जमा किए और मैं वो रकम फर्श के नीचे या कहीं और नहीं रख सकता था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम वो रकम न ढूंढ सको और परेशान हो जाओ। उसके बाद आलिम ने जोर से अपना सर हिलाया और ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया और फिर मेज़बान की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने मुझे चोरी का इल्जाम लगाया है, अगरचे ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूँ, बल्कि मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि 365 दिन गुजर गए और तुम में से किसी ने भी कुरान का एक सफ़ा भी नहीं पढ़ा। और अगर तुम कुरान को एक बार खोल कर देख लेते तो तुम्हें तुम्हारी मतलूबा रकम कुरान में रखी हुई मिल जाती। ये सुनकर मेज़बान बहुत तेजी से उठकर कुरान मजीद उठाकर लाया और जल्दी से खोला और उसकी मुकम्मल रकम कुरान में रखी हुई नजर आई। नाजरीन, ये हाल है बाज मुसलमानों का कि साल भर में भी कुरान नहीं खोलते और अपने आप को सच्चा और हकीकी मुसलमान समझते हैं। ये कितना दिल खराश वाक़या है कि पूरा साल गुजर जाए, दुनिया की हर चीज को हम देखें, सोचें, समझें और हर काम दुनिया का हम करें, लेकिन कुरान को खोलकर 5 मिनट के लिए भी कुरान को खोल कर ना देखें, तो ये कितनी महरूमी और बदबख्ती वाली बात है। अल्लाह करीम हम सबको कुरान मजीद के साथ हकीकी ताल्लुक नसीब फरमाए। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।